फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज मैं आप लोगों को हॉर्नबिल का थर्ड पोएम जो है द वॉइस ऑफ द रेन को पढ़ाएंगे। और ये पोएम वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, यानी पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। ये वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन राइटर हैं। ये राष्ट्र कवि थे और इनकी जितनी भी रचनाएं रही हैं वह सब राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों या राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तित्व पर्सनालिटीज़ पर लिखी गई हैं। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका की आज़ादी में अपने जीवन को गंवा दिए, उन पर अपनी देशभक्ति दिखाते हुए अपना दुख व्यक्त करते हुए इन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन ये पोएम लिखा हुआ है। तो यहाँ वाल्ट व्हिटमैन के विषय में हम इतना जानेंगे कि ये राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत एक अमेरिकन कवि हैं। और यहाँ पर जो द वॉइस ऑफ द रेन है या रेन से स्पष्ट हो जाता है कि रेन का मतलब बरसात, यानी बरसात नेचर से संबंधित है। तो जो वाल्ट व्हिटमैन जी हैं इन्होंने इसमें रेन कमिंग का जो है सेलिब्रेशन किया है। ये जो है दिस इज ए नेचर पोएम ऑन सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ द रेन। ओके, तो इसमें रेन का स्वागत किया जा रहा है। रेन आई है, आप समझते हैं बरसात, और उससे पोएट प्रश्न पूछता है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा टाइटल पर भी चर्चा कर लें। देखिए, द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस का मतलब आवाज़ होता है, रेन माने बरसात। तो बरसात में वॉइस नहीं होती, आवाज़ नहीं होती है, बल्कि बरसात में साउंड होता है। क्या होती है? साउंड होता है। लेकिन यहाँ पर पोएट ने वॉइस लिखा है। वॉइस विशेष करके लिविंग बीइंग के लोगों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर जो टाइटल है ये पोएम, इसको पर्सनिफाई किया गया है। पर्सनिफाई का मतलब मानवीयकरण अलंकार है, यानी इस पोएम के टाइटल में ही मानवीयकरण अलंकार है। ओके, तो पोएट इस नेचर पोएम में रेन कमिंग का वेलकम करता है और उससे कुछ क्वेश्चन करता है, पूछता है। वाल्ट व्हिटमैन कभी पूछता है, क्या पूछता है? एंड हु आर्ट दाउ। एंड माने और, हु आर्ट दाउ। यहाँ पर आर्ट का मतलब आर, दाउ का मतलब यू, तुम, यानी तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब मधुरता, मृदुलता के साथ गिरती हुई बौछार से, अर्थात बरसात से, यानी मधुरता के साथ मधुर मधुर गिरती हुई बरसात से कवि ने पूछा कि आप कौन हो। व्हिच माने जिसका, स्ट्रेंज टू टेल बताना अजीब सा है, विचित्र सा लगता है। गेव मी आंसर एज हियर आई ट्रांसलेटेड। तो कवि कहता है कि जब उसने पूछा बरसात से कि आप कौन हो, तो बरसात ने जो उत्तर दिया वह उत्तर, कहता है कवि, उसको बताते हुए उसे स्ट्रेंज लगता है, विचित्र लगता है। एज हियर आई ट्रांसलेटेड, कहता है यहाँ मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि किस तरह का उत्तर रेन ने उसको दिया। ट्रांसलेटेड का मतलब अनुवाद करना, यानी कवि कहता है एंड, फिर से एक बार देख लेते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर which stands to tell, give me
आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, यानी मैंने धीरे धीरे या मधुरता के साथ गिरती हुई बारिश से पूछा, तुम कौन हो? फिर क्या हुआ? उसने अजीब सा उत्तर दिया जिसका अनुवाद यह है। क्या है अनुवाद? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। कहती है रेन कि मैं इस धरती की कविता हूँ, धरती की कविता हूँ। अब ये धरती की कविता हूँ का मतलब ये क्या है? कविता का यहाँ का कवि का कहने का मतलब क्या है? कविता में यानी पोएम जब आप पढ़ते हैं उसमें रस होता है, अलंकार होता है, छंद होता है और इन वजह से वह आकर्षण का प्रतीक होती है। यानी पोएम रस, अलंकार, छंद से युक्त होती है और यदि रस न हो तो पोएम वह किसी मतलब का नहीं रह जाती, अर्थात जीवन हो पोएम का वह रस होता है। तो ऐसे कहती है रेन, उत्तर देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी मैं इस धरती का पोएम हूँ, रस हूँ, कविता हूँ। ओके, क्योंकि इस धरती पर जब बारिश होती है तो तरह तरह के फूल, पुष्प और तरह तरह की वनस्पतियाँ ये सब खिलती हैं। ओके, और जो कवियों को और लोगों को आकर्षित करती हैं, जिससे वे प्रभावित होकर के अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो इसीलिए कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी का पोएम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन के वॉइस ने कहा। इटर्नल आई राइज, इटर्नल आई राइज का मतलब मैं लगातार ऊपर उठती हूँ। इटर्नल का मतलब लगातार ऊपर उठती हूँ। और इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब दिया है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, ऐसी चीज़ जिसको छुआ ना जा सके। ओके, तो कहती है रेन कि इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी मैं अनंत, इटर्नल का मतलब अनंत कह लें या जिसका अर्थ होता है शाश्वत, मैं शाश्वत हूँ। कहती है रेन मैं शाश्वत हूँ और इम्पाल्पेबल हूँ। इम्पाल्पेबल का मतलब व्हिच कैन नॉट बी टच, मुझको छुआ नहीं जा सकता है। आई आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, आई राइज आउट, आई राइज यहाँ से ले लीजिए, आई राइज आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं इस ज़मीन से यानी धरती से, और बॉटमलेस का मतलब बहुत गहरे समुद्र से ऊपर उठती हूँ। कहने का मतलब है कि ये बरसात कब होती है? ये बरसात पानी, जल जो नीचे से यानी धरती से और समुद्र से ऊपर उठकर जाता है आकाश में, फिर बादल बनता है, फिर वहीं से ये बरसता है। तो इस प्रकार से इस बरसात का या पानी का उद्गम स्थान धरती है और समुद्र। ठीक, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अपवर्ड टू हेवन, कहती है मैं कहाँ उठकर जाती हूँ? ऊपर स्वर्ग की तरफ। व्हेंस माने जहाँ, बेजुअली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, अस्पष्ट रूप से, फार्म्ड, यानी मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से ऊपर स्वर्ग को जाती हूँ और वहीं पर एक रूप बना लेती हूँ, फार्म कर लेती हूँ, ऑल टू पूरा रूप बना लेती हूँ। क्या रूप बना लेती है? कि जैसे आकाश में गई ये वाष्प होकर वेपराइज होकर के, तो वहाँ पर यूँ ऐसे बादल बना लेती है। ठीक है, तो यही बादल है, ये बादल का है, इसे आप एक इमेज अपने दिमाग में बैठा लें। तो कहते ऊपर की तरफ स्वर्ग में जहाँ मैं अस्पष्ट रूप से एक आकार बना लेती हूँ, ऑल टुगेदर, और चेंज्ड, और पूरा बदल जाती हूँ, क्योंकि वो यहाँ से जाने के बाद वाष्प से वह दूसरे रूप में बदल जाती है। एंड यट दी सेम, और कहती हैं फिर भी सेम मैं रहती हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो द्रव है, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उनको अगर हम
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलें, फिर दूसरी अवस्था में करें तो अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो वही ब्रेन भी कहती है कि मैं ऊपर स्वर्ग को जाती हूँ जहाँ पर एक आकार लेती हूँ और फिर मैं आप सभी पूरा बदल जाती हूँ, फिर भी सेम रहती हूँ। ओके, आई डिसेंड, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स। आई डिसेंड माने आप जानते हैं, डिसेंड माने उतरना, टू लेव, लेव का मतलब होता है टू वॉश करना, धोना। द ड्राट्स, ड्राट्स माने सूखा, सूखा को धोने अथवा सूखा को हटाने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एटमीज, एटमीज का मतलब वेरी टिनी टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कणों को धोने के लिए। और क्या करने के लिए? डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब माने संसार, विश्व, संसार के ऊपर जो डस्ट का लेयर पड़ा होता है यानी धूल धूल जमा हुआ होता है, उन सबको धुलने के लिए मैं ऊपर से नीचे उतरती हूँ। तो बरसात ऊपर से नीचे किस लिए उतरती है? उतरती है सूखा को धोने के लिए, छोटे छोटे कणों को धुलने के लिए और डस्ट लेयर को साफ करने के लिए। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और ये भी कहती है और इन सब में अर्थात इस मिट्टी, पृथ्वी, धूल धूसरित में, धूल वगैरह में कहती है जो कुछ भी चीज़ें हैं जिसे सीड, सब मेरे बिना, विदाउट मी मतलब मेरे बिना सब बीज के ही रूप में पड़े हुए हैं, सभी वहाँ पर मेरे बिना वह जम नहीं सकते। उसका कहने का मतलब है कि बिना पानी के ये बीज जो लैटेंट हैं, लैटेंट माने हिडन, छिपे हुए हैं और अनबार्न हैं, जिनका भी जन्म नहीं हुआ है, वह इस रेन के बिना इस स्थिति में पड़े हुए हैं। ठीक, यानी यही रेन बताती है कि वह उन बीजों को भी जो छिपे और अनबार्न पड़े हुए हैं उनके लिए भी वह नीचे उतरी है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और कहती है एंड फॉर एवर माने हमेशा के लिए, दिन और रात मैं आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं बैक लाइफ टू माने पुनः जीवन प्रदान करती हूँ किसको? माई ओन ओरिजिन में। माई ओन ओरिजिन का मतलब मैं जहाँ उत्पत्ति हुई अर्थात धरती अर्थात पृथ्वी, और कहती है हमेशा दिन और रात मैं अपने ओरिजिन प्लस अर्थात धरती या पृथ्वी में वापस जीवन लाती हूँ। ओके, ये बरसात बताती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और ये भी कहती है पृथ्वी कि मैं इस पृथ्वी को ब्यूटीफाई करती हूँ और प्योर बना देती हूँ। प्योर बनाने का मतलब जब बरसात होती है जो कूड़े कचड़े और धूल गर्दे जो जमे होते हैं सब हट जाते हैं, इससे जो है ये जो पृथ्वी है इसका स्वरूप है वो प्योर और ब्यूटीफुल दिखने लगता है। तो कहती है मैं ब्यूटीफुल इसको प्योर बना देती हूँ और ब्यूटीफाई बना देती हूँ, क्योंकि बरसात से पुष्प पौधे वनस्पतियाँ भी खिल जाती हैं जो सुंदर लगने लगती हैं। ओके, अच्छा, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग। फॉर सॉन्ग्स माने जानते हो, इशूइंग माने निकलते हुए, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने बर्थ प्लेस से, अपने जन्म स्थान से बाहर निकलते हुए, आफ्टर फुलफिलमेंट मतलब पूर्ण हो जाने के बाद, और फिर वांडरिंग माने घूमने के बाद, रेक्ड आर अनरेक्ड यानी चाहे उनको ध्यान, रेक्ड माने ध्यान देना, चाहे उनका ध्यान दिया जाए चाहे ना दिया जाए, हैं। डली माने पूर्णतया, कंप्लीटली, टाइमली, विथ लव रिटर्न्स प्रेम के साथ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार पुनः देखें जो ब्रैकेट में है कि फॉर सॉन्ग्स, क्योंकि गाना, ये गाना किसके लिए आया है?
बारिश की आवाज़ के लिए आया है। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से निकलती है। और इसके बाद क्या करती, अपने जन्म स्थान क्या है, पृथ्वी से निकलती है ऊपर वाष्पीकरण हो करके आफ्टर फुलफिलमेंट, और फिर खूब भर जाती है ऊपर आकाश में। ठीक, इसके बाद वांडर करती हवाएं उसको लेकर इधर उधर वांडरिंग कराती हैं, घुमाती हैं, रेक्ड और अनरेक्ड, चाहे कोई उनका ध्यान दे अथवा ना दे। मैं पुनः जो है डली का मतलब यहाँ टाइमली, प्रेम के साथ लौट आती हैं। यानी टाइमली का मतलब होता है जैसे सीजन आता है, बरसात आता है, मौसम आता है, मानसून बनता है, मैं पुनः वापस लौटकर आ जाती हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से यह पोएम समाप्त हुआ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इस पोएम को शुरू से अंत तक देखें। और इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। यह एक नेचर पोएम है और साथ साथ बरसात किस प्रकार से इम्पॉर्टेंस इसका किस प्रकार से इस पृथ्वी के लिए है, लाइफ के लिए है, इसके एब्सेंस में क्या होता है, और एक की जो द्रव है या पदार्थ हैं वो तीनों अवस्थाएं उनकी होती हैं, उन सभी का एक प्रकार से व्यू इसमें वाइट ने दिया है, वाल्ट व्हिटमैन ने दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।